नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक स्नान यात्रा श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुई। पंचामृत और देश भर के पवित्र तीर्थों के जल से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का महाअभिषेक किया गया। धार्मिक परंपरा के अनुसार अब भगवान अगले 15 दिनों तक अनवसर यानी विश्राम काल के रहेंगे। इसके बाद 16 जुलाई को भव्य रथ यात्रा के दौरान भक्तों को उनके दर्शन होंगे। उज्जैन स्थित इस्कॉन मंदिर में सोमवार को भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की वार्षिक स्नान यात्रा महोत्सव पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पंचामृत के साथ गंगा, यमुना, नर्मदा, क्षिप्रा सहित विभिन्न पवित्र नदियों के जल से भगवान का महाअभिषेक किया गया। स्नान यात्रा महोत्सव में बड़ी श्रद्धा और बड़े श्रद्धालु शामिल हुए। भजन कीर्तन के बीच भक्तों ने स्वयं अपने हाथों से भगवान का अभिषेक कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। सुबह भगवान की भव्य शोभा यात्रा मंदिर परिसर से विशेष स्नान वेदी तक निकाली गई, जहां दोपहर तक अभिषेक का क्रम चलता रहा। आयोजन में पारंपरिक भारतीय वेशभूषा का विशेष ड्रेस कोड भी रखा गया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ माने जाते हैं। इसी कारण वे अगले 15 दिनों तक अनवसर काल में विश्राम करेंगे और इस दौरान नियमित दर्शन बंद रहेंगे। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीया 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा भव्य रथ यात्रा के माध्यम से नगर भ्रमण पर निकलेंगे, जहां हजारों श्रद्धालु दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। महाअभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दिव्य गजवेश दर्शन श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं शाम को इस्कॉन मंदिर में शील प्रभुपाद के शिष्य परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज की 49वीं संन्यास वर्षगांठ भी श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। मंदिर प्रबंधन के अनुसार इस वर्ष मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली 108 रथ यात्राओं से जुड़े विशेष रथों और विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए लघु रथों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की समृद्ध परंपरा से परिचित करना है। जय जगन्नाथ। आज का बहुत ही विशेष उत्सव है। आज है स्नान यात्रा, आज है श्री जगन्नाथ जी का प्राकट्य उत्सव। आज के दिन इस जगत में जगन्नाथ जी का दारू ब्रह्म स्वरूप प्रकट हुआ था और इसको पूरी के साथ साथ पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि इसका उज्जैन से विशेष संबंध है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न जब उन्होंने भगवान को साक्षात दर्शन करने की इच्छा प्रकट की तो उन्हीं के लिए प्रकट हुआ जगन्नाथ जी पूरी नीलाचल में। तो फिर इंद्रद्युम्न महाराज यहाँ से नीलाचल गए थे और उन्होंने जगन्नाथ जी का विग्रह वहाँ पर स्थापित किया। तो इसलिए उज्जैन वासियों के लिए ये त्योहार और भी स्पेशल हो जाता है। तो हम देख सकते हैं सभी लोगों में कितना उत्साह है। लोग 1.5 घंटे से लाइन में लगे हैं पर उनको कोई शिकंज नहीं है और लगातार पूरा उत्साह से जगन्नाथ जी का अभिषेक हो रहा है। इस अभिषेक में जगन्नाथ जी के लिए अलग अलग पवित्र स्थलों, सरोवरों, नदियों से पानी यहाँ लाया गया है और उनसे आज का जगन्नाथ जी का अभिषेक हो रहा है। ये जल गंगा संवर्धन माननीय मुख्यमंत्री की जो योजना है उसका समापन दिवस भी है, तो आज इस अभिषेक के साथ उसका समापन हो रहा है। इसके साथ ही लगातार हरिनाम संकीर्तन चल रहा है और सभी के लिए प्रसादम का भी व्यवस्था है, सभी लोग प्रसाद भी ले रहे हैं साथ में। और इसके बाद में दर्शन, अभी अभिषेक के बाद गजवेश दर्शन होंगे। जगन्नाथ जी के बहुत ही विशेष दर्शन होते हैं जिसमें भगवान जी का हाथी के रूप में श्रृंगार किया जाता है और वो आखिरी दर्शन होते हैं। उसके बाद से जगन्नाथ जी अनवसर में चले जाते हैं, जाके बीमार पड़ जाते हैं पानी से। उनका जब इस प्रकार से अभिषेक होता है तो उनको ठंड लग जाती है, तो उनको काढ़ा और अलग प्रकार की दवाइयाँ और सिंपल चावल इस प्रकार से भोग लगता है। वैद्य से उनका इलाज भी चलता है और फिर सीधे जगन्नाथ जी ठीक होकर सीधे रथ यात्रा में सभी को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। तो 16 जुलाई को जगन्नाथ जी इसके बाद में दर्शन देने के लिए सभी उज्जैन वासियों को कृपा करने के लिए बाहर पूरे उज्जैन शहर के भ्रमण पे निकलेंगे। मेरा नाम सुंदर दामोदर दास। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की खास रिपोर्ट। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा के बाद अब श्रद्धालुओं की निगाहें 16 जुलाई को निकलने वाली भव्य रथ यात्रा पर टिकी हैं। अनवसर काल पूर्ण होने के बाद जब भगवान रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे तब उज्जैन एक बार फिर भक्ति और आस्था के रंगों में रंगा नजर आएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।